पॉकेट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक। ऑफिशियली इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे। वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक-ए-तहरीक कामयाब हो गई है। इमरान खान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे। कोर कमांडर घर का दरवाजा तोड़ के मेन हम इनकी जान नहीं लेंगे। इनकी अस्सी की तैसी और खान वापस देके जाओगे, सही देके जाओगे। तो ये छोटे टाउट क्या करेंगे, बड़े टाउटों को भेजो। अपने बाप को भेजो, बाप का उस डर्टी हैरी को भेजो, फैसल नसीर सामने। इनकी अस्सी की तैसी कुत्ते के बच्चों की इनकी तुम्हारी अस्सी की तैसी। आवाम कोर कमांडर घर का दरवाजा तोड़ के मेन अंदर दाखिल हो गई है। कहा था इमरान खान को ना छेड़ना सर आपको कहा था इमरान खान को ना छेड़ना, कहा था इमरान खान को ना छेड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानहा 9 मई क्यों हुआ, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे और क्या था जिसकी वजह से मामला इस हद तक आगे चला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो ऐसा क्या हुआ जिससे वो फ़ौज के साथ उनकी मुखालफत हो गई और वो फ़ौज के मुखालिफ हो गए। यहाँ तक कि अगर मैं ये कहूँ तो दस्तो गिरेबा भी हो गए। एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या, ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उस वक्त साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब उस वक्त मेजर जनरल थे, वो डीजीसी थे आईएसआई के अंदर। इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ उनकी हुकूमत बनने से पहले बड़ी कुर्बत थी, बाजवा साहब के ज़ेर साया सब कुछ हो रहा था। इमरान खान साहब की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाई और इस्टेब्लिशमेंट ने ही उसे चलाने का ठेका भी लिया। इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर सपोर्ट हासिल थी और इस सारे मामले के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कंसेंसस था कि ठीक है जी, इमरान खान तो सेवियर है मुल्क के और उनको लाया जा रहा है। एक हुकूमत ख़त्म की गई, इमरान खान साहब को लाया गया, मामला शुरू हो गया। जनरल फैज़ हमीद साहब प्रमोट हो गए। वो प्रमोशन के बाद कुछ अरसे बाद जब जनरल आसिम मुनीर साहब को उनके ओहदे से हटाया गया तो फिर जनरल फैज़ हमीद साहब को इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर, ज़ाती ख्वाहिश पर DGISI तैनात कर दिया गया। अब इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ बड़ी उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को उनकी गत बनवाने के लिए, उनको जेलों में फिकवाने के लिए, केसेस चलवाने के लिए जनरल फैज़ हमीद साहब ऑलवेज, जैसे कहते हैं ना, जस्ट 1 फ़ोन कॉल अवे, वो स्पीड डायल पर होते थे इमरान खान साहब के। और वो सारा सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि माइक्रो मैनेजमेंट होती थी कि किसकी पेशी पर वकील क्या कर रहा है, जज क्या कर रहा है, वहाँ पर क्या है। बाकायदा वकला से भी रिपोर्टिंग ली जाती थी, जो वकील हुकूमत की जानिब से या नैब की जानिब से पेश होते थे, उनसे भी जो ISI के आला ओहदेदारान थे वो बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग लेते थे कि आज क्या हुआ, क्या होने जा रहा है, और बिल्कुल पैर दबा कर रखे हैं सब कुछ। ये पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा था। अब सिलसिला कहाँ शुरू हुआ, देखिए, जनरल फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब की कुर्बत अपनी जगह थी, बाजवा साहब बड़े कॉशियस रहे, लेकिन एक वक्त में जब ये बात जोर पकड़ गई कि फ़ौज का जो सारा पेंडुलम है, पेंडुलम होता है ना घड़ी का, वो एक तरफ टिल्ट हो गया है, वो एक तरफ झुक गया है, तो उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। फ़ौज ने ये फ़ैसला किया कि नहीं भाई, ये काम ख़राब हो रहा है और ये तो हमें ऑलरेडी सारी दुनिया को पता है कि इमरान खान को हम लेके आए हैं, इमरान खान की हुकूमत ने कोई झंडे नहीं गाड़े, तो ये तो हमें बहुत क्रिटिसिज्म का सामना हो रहा है, तो क्यों ना हम ज़रा पीछे हट जाएं सारे प्रोजेक्ट इमरान खान से। वो पीछे हटना शुरू हो गए और उस पीछे हटने की सबसे बड़ी जो बात थी वो 2021 के अंदर शुरू हुई। वो क्या थी, जब फ़ौज ने यह फैसला किया, आर्मी चीफ ने यह फैसला किया कि जनरल फैज़ हमीद साहब मज़ीद DGISI नहीं रहेंगे। अक्टूबर 2022 में जनरल फैज़ हमीद साहब को उनसे ओहदे से जब हटाया गया, उसके बाद इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गए और दोनों एक दूसरे के सामने आ गए।
एस्टैब्लिशमेंट ने तकरीबन उस वक्त ये फैसला कर लिया था कि यार इस तरह की इन्वॉल्वमेंट जो है इमरान खान साहब के प्रोजेक्ट में, इससे हम पीछे हाथ हटा रहे हैं। और जारी बात है फिर उसके नतीजे में आपको पता है 2022 में तहरीक अदम एतमाद भी आई, गो के उसको भी एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल थी और फिर सब कुछ था। एस्टैब्लिशमेंट ने सिर्फ ये किया था कि वो पीछे हट गए थे और इमरान खान साहब के इत्तेहादी बिल्कुल खुले उनको छुट्टी थी। और इस बात के गवाह चौधरी मोनस इलाही साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं कि किस तरह जनरल फैज़ हमीद साहब की दबाव और उनके कहने की वजह से वो इमरान खान साहब के साथ ये तमाम इत्तेहादी रहते थे। ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ जब इमरान खान साहब के साथ तलखी पहली दफ़ा पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट की शुरू। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो जो उस वक्त बाद में DGISPR थे यानी जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, जो कि अब लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि फ़ौज सियासी तौर पर हमारे साथ खड़ी है, तो जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना होगा और ना ही ऐसा रहेगा। मैंने लास्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी क्लैरिफाई कर दी कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं और ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। अच्छा, आप ये देखिए कि 11 मार्च 2022 को लोअर दीन में खिताब करते हुए DGISPR की बात का जवाब, ये वो सिलसिला था जब इमरान खान साहब की तलखी शुरू हो चुकी थी। फौज को वो बयानात, उधर से एक जवाब आता था, फिर इमरान खान साहब उस पर लताड़ते थे फौज को। वो सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने बात का जवाब दिया 11 मार्च 2022 की तकरीर में। ये बिल्कुल तहरीक अदम एतमाद के गिर्द हम पहुंच चुके थे। ये ज़हन में रखें, जनरल फैज़ हमीद साहब तब्दील हो गए, वो फड्डा पड़ चुका था, लड़ाई डल चुकी थी। अब आप देखें, इमरान खान साहब ने कहा न्यूट्रल जानवर होता है, अल्लाह ने हमें इजाज़त ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल रहें। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। अब आप ये देखिए कि ये तलखी उस जगह पर जा रही थी। इमरान खान साहब क्योंकि हुकूमत जाने वाली थी और हुकूमत के बिल्कुल आखिरी दिन थे, तो इमरान खान साहब की तलखी फौज से उस हद तक बढ़ गई। ये सारा आपको मैं लेके जाऊंगा कि 9 मई तक गया कैसे मामला। 31 मार्च 2022 बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से लाइव खिताब में, ये वही खिताब था बाय द वे जिसमें इमरान खान ने अमेरिका का नाम लिया था। इससे पहले नाम नहीं ले रहे थे इमरान खान साहब। वो जो था ना कि मेरा अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये वो। इस 45 मिनट की तकरीर के आखिरी मिनट में इमरान खान साहब ने इशारों में नाम लिए थे। और नाम लिए बगैर, मतलब इशारों में होता है ना, नाम लिए बगैर, नाम ले भी ले ना भी ले, मतलब इशारों में बात कर लें। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को धमकाया और उन्हें सिंध हाउस में बैठे जो उनके मुनहरिफीन थे इमरान खान साहब की जमात के, वो जो सिंध हाउस में के अंदर आपको पता है पूरा बाजार लगा हुआ था, उनके हैंडलर करार दिया एस्टैब्लिशमेंट को। अब जारी बात है, लड़ाई खुल चुकी थी। अगर मैं कहूँ एस्टैब्लिशमेंट ने कि हम सियासत में नहीं थे या वो नहीं थे, वो बेसिकली इमरान खान का प्रोजेक्ट वाइंड अप हो रहा था। एस्टैब्लिशमेंट लेके आई थी, उसे वाइंड अप कर रही थी। और ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में पहले भी आए, वाइंड अप होते रहे, एस्टैब्लिशमेंट भी करती रही, एस्टैब्लिशमेंट अदलिया के थ्रू भी कराती रही, ये होता रहा। इमरान खान साहब ने कहा कि वहाँ बैठे अपने लोगों से कहता हूँ कि ना आपको लोगों ने माफ़ करना है और ना ही आपके हैंडलर्स को माफ़ करना है। ये आज के मीर जाफ़र मीर सादिक हैं। अब ये डायरेक्ट अटैक था इमरान खान साहब का फौज की क़यादत के ऊपर। उस वक्त जनरल बाजवा साहब थे, जो हमारे लोग अपना सौदा करके वहाँ बैठे हुए हैं। मैं अभी भी आपसे ये कहता हूँ कि हमेशा के लिए ये आपके ऊपर एक मोहर लगने लगी है। ये ना लोगों ने आपको माफ़ करना है, ना लोगों ने आपको भूलना है, ना आपकी इस बात को माफ़ करना है भूलना है, ना जो लोग आपको हैंडल कर रहे हैं ना उनको माफ़ करना है और भूलना है लोगों। ये हमेशा के लिए लोग याद रखेंगे कि आपने अपने मुल्क का सौदा किया, एक बैरून मुल्क साजिश जो यहाँ लोगों के साथ मिल के एक वो गवर्नमेंट जिसकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी थी उसको गिराने की कोशिश की गई। ये कोई आपको माफ नहीं करेगा। ये मौजूदा आपके मीर जाफर और मीर सादिक है। ये कौम ना ये भूलेगी, ना आपको माफ करेगी, ना जो लोग आपके पीछे उनको माफ करेगी। अच्छा, ये आपने देखा, अब ये वो चीज थी, शायद ये पाकिस्तानी तारीख में तकरीबन अगर आप देखें इस लिहाज से, इस स्केल पर, ये पहली मरतबा हो रहा था कि किसी वजीर आजम की को इस तरह अपनी अपोजिशन और फौज को तड़ियां लगाते हुए देखा गया। मतलब इतनी ज्यादा जो ऑनस्लॉट थी वो, चले इमरान खान साहब को ये था कि मेरी हुकूमत ख़त्म करा रहे हैं तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तो फिर एक बात के बाद दूसरी बात करूंगा। दिन आ जाता है जी 2 अप्रैल 2022। कौम से खिताब में कहा कि फ़ौज ने फैसला किया कि नवाज़ और उसकी बेटी मरियम ने हमारे खिलाफ बयान दिए, इससे हम मुतनाज़ा हो जाते हैं, अब हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं और हम फ़ौज के इस फैसले का एहतराम करते हैं। अच्छा, फौरी तौर पर ना ये 2 अप्रैल 2022 को इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया।
फौज ने बिल्कुल एक फैसला किया, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने फैसला किया जी हम मुतनाज़ा हो जाते हैं, क्योंकि हम पिछले नवाज शरीफ और उसकी बेटी ने आर्मी चीफ को और ISI चीफ को बड़ा बुरा भला कहा, तो उससे फौज मुतनाज़ा हो जाती है। तो फौज को कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए और हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, न्यूट्रल रहें। अब जरा आप आगे चलिए, एक ऑडियो लीक होती है। इन दिनों के दौरान इमरान खान की एक ऑडियो जब मंजर आम पर आई तो उसमें वो असद उमर साहब और शीरी मजारी साहिबा को ये कह रहे हैं कि ये मीर जाफर और मीर सादिक कहकर लोगों को स्पून फीड करना है, और उस वक्त इसके लिए एक बड़ी फर्टाइल ग्राउंड मौजूद है। यानी इमरान खान साहब अपनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में शीरी मजारी साहिबा, असद उमर साहब उनको कहते थे कि ये मीर जाफर मीर सादिक मैंने हैमर करना है, लोगों को बताना है, नफरत पैदा करनी है फौज के खिलाफ, फौज के चीफ के खिलाफ, फौज के इदारे के खिलाफ। ये बात मौजूद है। मीर जाफर और मीर सादिक देखो, आपको लोगों को स्पून फीड कर रहे हैं, लोग आगे जा रहे हैं, माइंड्स ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के उनको आप फीड कर देंगे। 16 अप्रैल 2022 कराची के जलसे में खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि वजीर आजम तो मैं था, फिर अमेरिका किसको कह रहा था कि हुकूमत को उठाओ। ये वही साइफर वाला सारा ड्रामा था कि जी वो जनरल बाजवा के साथ मिलके और सारी साजिश की गई और वो किया गया। मासूमाना सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, तो वो धमकी किसको दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? किससे वो कह रहा है बात, किससे मुखातिब है? 8 मई 2022 इमरान खान साहब की हुकूमत जा चुकी है। इमरान खान साहब ने एबटाबाद जलसे में खिताब करते हुए जनरल बाजवा पर खुलकर वार किया जब उन्होंने अवाम को बताया कि अमेरिका ने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई और उनके साथ यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक शामिल थे। फिर उन्होंने अवाम से पूछा कि आपको पता है कि मीर जाफर कौन था? फिर खुद ही जवाब देते हुए बताया कि मीर जाफर सिराजुद्दौला का सिपा सलार यानी कमांडर इन चीफ था। इन्होंने एक अमरीकी साजिश का हिस्सा बन के 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया और इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। नौजवानों, ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? जिनको नहीं पता, मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपा सलार था, कमांडर इन चीफ था। अब आप देखिए, फौज के खिलाफ इमरान खान साहब ने नफरत पैदा करनी शुरू कर दी थी। ये बात भूल जाएं कि जो उस वक्त फौज के चीफ, आर्मी चीफ थे बाजवा साहब ने, नफरत शुरू हो चुकी थी, बीज बोया जा चुका था 9 मई 2023 के लिए, और इमरान खान साहब अपने तमाम तर वोटर्स की जहन साजी कर रहे थे। ये होने दिया गया। इमरान खान साहब बगैर किसी वजह के इतने इस हद तक चले गए, ये भूलते हुए कि यार यही लोग तो मुझे इक़्तिदार में लेके आए थे, मैं इनके कंधों पर बैठ के आया था, तो चले कोई किसी जगह जाके तो मुझे रुक जाना चाहिए। नहीं, इमरान खान साहब इस हद तक गए और यहां ये सिलसिला। अब आप इससे ज्यादा डायरेक्ट अटैक आपने और क्या करना था। 14 मई 2022 सियालकोट के जलसे में, आपको याद है इमरान खान साहब मुतअद्दिद जलसे कर रहे हैं। सियालकोट के जलसे में इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ बंद कमरों में एक साजिश हो रही है, इमरान खान को की जान ले ली जाएगी, वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है जिसमें सब साजिश करने वालों के नाम लिए हैं। इंप्रेशन दोबारा ये दिया जा रहा था कि ये फौज मुझे मरवाना चाह रही है, मुझे मरवाना चाह रहे हैं। ये चीज़ बार बार इमरान खान साहब लोगों के जहनों में डाल रहे थे, नफरत भर रहे थे। अपने फॉलोअर, अपने अवाम, जो भी उनके फॉलोअर्स थे इमरान खान साहब के, आज भी उनके जहनों में ये बात डाली जा रही थी। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है, और वो साजिश ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। ये साजिश का मुझे पहले पता था और मुझे चंद दिन पहले मुझे पूरा इल्म हो चुका। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा के एक महफूज जगह पे रख दी है कि अगर मुझे कुछ होगा ये वीडियो सारी कौम के सामने आएगी। और इस वीडियो में जो इस साजिश में मुलव्वस है, मैंने एक एक का नाम लिया है इस वीडियो में। दिन आ जाता है जी 1 जून 2022। इमरान खान साहब ने बोल टीवी को एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा अगर एस्टैब्लिशमेंट ने आज सही फैसला ना किया तो मैं लिख कर देता हूं कि ये भी तबाह हो जाएंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। रिकॉर्ड की बात है, इमरान खान साहब ने कहा था। अगर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। 11 जुलाई 2022 इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ और जरदारी खानदान की करप्शन के हवाले से तकरीर के दौरान
लोगों से सवाल पूछा कि क्या आपको पता है कि कौन सी ताकत थी जो इन्हें सजा होने से रोकती थी। अवाम से आवाज़ आई बाजवा। फिर इमरान खान बोले कि मैंने पूरी कोशिश की कि इनको सजा दिलवाऊं, लेकिन जिनके पास ताकत थी वो चोरी को बुरा नहीं समझते थे। कौन सी ताकत थी इस मुल्क में जो इसको सजा नहीं दिलवा सकी, जो रोकती थी इसको सजा देने से? कौन थे? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने पूरी कोशिश की कि इन चोरों को इनका एहतसाब किया जाए, इनको सजा दी जाए, लेकिन ये फिर मैं कभी बताऊंगा कि जिनके पास ताकत थी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो चोरी को इतना बुरा नहीं समझते थे। अगेन नफरत एक तो आपने इदारे के खिलाफ पैदा की, चीफ के खिलाफ पैदा की, फिर ये भी कह दिया कि इनको सजाओं से बचाने वाले भी जनरल थे। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब तो जनरल फैज़ हमीद के जरिए यही फैसले करवाते थे, नैब में पकड़वा दो, फलाने को अरेस्ट करवाओ, इसका एसी उतरवाओ, इसका वो कराओ। इतनी इस हद तक इमरान खान साहब को, और बड़ी लोकल मामलात में उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब को इन्वॉल्व कर लिया था। बाय द वे जनरल फैज़ हमीद साहब भी इस सारी चीज़ से कोई बाद में कोई इतने कंफर्टेबल नहीं थे कि ये वाकई हर चीज़ होना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको करवा दिया था इस हद तक। दिन आ जाता है जी 5 सितंबर 2022। इमरान खान साहब ने तकरीर करते हुए इशारतन जनरल आसिम मुनीर को करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला करार दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि नून लीग उन्हें ला रही है। इसलिए इमरान खान बोले जरदारी और नवाज शरीफ ऐसा आर्मी चीफ लाना चाहते हैं जो उनका फेवरेट हो, क्योंकि उन्होंने पैसा चोरी किया हुआ है और ये डरते हैं कि अगर कोई तगड़ा आर्मी चीफ आ गया तो इनसे पूछेगा। इस डर से ये दोनों हुकूमत में बैठे हुए हैं कि इनका अपना आर्मी चीफ लगाएं। ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। इमरान खान साहब ने 5 सितंबर 2022 से 15 दिन पहले फरिया इदरीस साहबा, एक नामवर सहाफ़ी, उनको इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ जो भी आ जाए, ये हुकूमत जो बैठी हुई है ठीक है, ले आएंगे। एकदम इमरान खान साहब ने ये टायरेट शुरू किया जब उन्हें पता लगा कि वही जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन रहे हैं, वो बन जाएंगे। क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको उनके ओहदे से अलहदा किया था। सिर्फ ये बात नहीं थी, बल्कि इमरान खान साहब की करप्शन भी एक्सपोज थी जनरल आसिम मुनीर के आगे। उनकी घर की जो भी लूटमार थी, जो पंजाब के अंदर नेक्सस था, तो उनको था कि इनको तो मैंने आर्मी चीफ नहीं बनने देना। ये वो दूसरी बुनियाद थी कि इमरान खान साहब को लगा कि नहीं भाई, मैंने छोड़ना नहीं है, मैंने तो आगे तक जाना है। इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाने में यहीं तक नहीं रुके, बल्कि वो और आगे बढ़े और अवाम से भी कहलवाने की कोशिश करने लगे कि एस्टैब्लिशमेंट को माफ नहीं करना। ये एक हद थी, हदें फलांगी जा रही थी, सब कुछ हो रहा था। अब इमरान खान साहब क्योंकि जलसे भी कर रहे थे, पॉपुलर भी हो गए, बाई इलेक्शन भी बीच में जीत चुके थे। टेक्सला में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने 2 अक्टूबर 2022 को कहा कि जो लोग साजिश को रोक सकते थे, क्या वो ये समझते हैं कि कौम उन्हें माफ कर देगी? आप कहें कि जी हम न्यूट्रल हैं, कौम उन्हें माफ नहीं करेगी। फिर इमरान खान ने अवाम से भी इस पर मोहर सख्त करवाने की कोशिश की और पूछा कि टेक्सला क्या आप उनको माफ करेंगे? तो अवाम कह रहे हैं कि नहीं। फिर कहा कि अगर आपके घर डाका पड़े और चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूं, तो क्या आप चौकीदार को माफ करेंगे? यानी वो जहन साजी, वो नफरत जो इमरान खान साहब ने अपने फॉलोअर्स के जहन में फौज के खिलाफ, फौज की क़यादत के खिलाफ पैदा करनी शुरू कर दी थी कि इन्होंने मुझे निकाला है और ये मीर जाफर मीर सादिक हैं, ये सारे हर चीज के जिम्मेदार हैं। सब कुछ ये सिलसिला वहां शुरू हो चुका था। जो इन चोरों को रोक सकते थे, जो इस साजिश को कामयाब होने से रोक सकते थे, मेरा सबसे सवाल है, आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। टेक्सला, क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन टाकों को आने दिया? क्या आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे? नहीं। अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं, आप माफ करेंगे? अब आप, क्योंकि एक बड़ी लंबी दास्तान है, 9 में ऐसे नहीं हुआ, ये बुनियाद है उसकी। अब आप देखें, जुलाई में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, मैंने आपको बताया इमरान खान साहब जीत चुके थे और लफ्जी जो जंग थी वो एस्टैब्लिशमेंट से जारी थी। इंतखाबात हुए तो उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल साहब
ये एक बीच में एक वक्त आता है ना, ये सितंबर से पहले ही आ जाता है, ये 8 अगस्त 2022 को है। अब डॉक्टर शहबाज गिल उस वक्त इमरान खान साहब के कार खास थे, उन्होंने एक बीपर दिया ARY न्यूज़ को, जो कि बाद में ARY न्यूज़ को भी बड़ा उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, जिसमें उन्होंने मशहूर ज़माना वो बीपर था जिसमें फ़ौज को चेन ऑफ कमांड के खिलाफ फौजियों को उकसाने की कोशिश की। उन्होंने डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश की कि ये ऊपर लॉट है ना, ये नहीं, जो अवाम जो नीचे फ़ौज है वो को और सोचती है और वो ये करती है। शहबाज गिल साहब आपको पता है फिर गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होते कानूनी तौर पर तो चलो और बात थी, जिस तरह वो गिरफ्तार हुए, लेकिन जिस तरह उनके साथ सलूक किया गया वो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन वो फौज का पहला बड़ा रिएक्शन था जो कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। इस गिरफ्तारी के जनरल बाजवा की अप्रूवल शामिल थी। इससे पहले सिलसिला ऐसे ही था कि बाजवा साहब किसी को कुछ करने नहीं दे रहे थे। वो ये समझते थे कि नहीं, लड़ाई को ये आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। इमरान खान साहब वार करते जा रहे थे और मीर जाफ़र, मीर सादिक, न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये सब ये देखिए ना, ये बुनियाद बन चुकी थी। फिर इसके बाद अक्टूबर 2022 में आज़म सवाती साहब की एक मुतनाज़ा ट्वीट कर दी जिसमें उन्होंने उस दिन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरीयत को जनरल बाजवा की तरफ से दिया गया NRO करार दिया। आज़म सवाती साहब भी गिरफ्तार हुए। जो आज़म सवाती साहब के साथ एट द एंड ऑफ द डे हुआ, मैं उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन, कोई तालियां मारने वाले सारे काम नहीं है ना। शहबाज गिल के साथ जो अगर जुल्म हुआ तो ना वो तालियां मारने वाला काम है। लेकिन लड़ाई किस हद तक पहुंच चुकी थी ये मैं आपके सामने बता चुका हूं। 28 अक्टूबर 2022 एक जलसे से खिताब के दौरान इमरान खान साहब ने जनरल फैसल नसीर साहब और ग़ालिबन ब्रिगेडियर फ़हीम साहब के नाम लिए और उन्हें शहबाज गिल और आज़म सवाती को उठाने और उन पर तशद्दुद करने का जिम्मेदार करार दिया। एक फ़हीम है और एक फैसल है। फैसल ये जो डर्टी हैरी जब से इस्लामाबाद में आया लोगों को कर रहे हैं, उसने आज़म को उनको तौर पे उठाया, उसको नंगा किया गया, उसके पर तशद्दुद किया गया। शहबाज गिल को उसको सिखाया। ये बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने नाम लेने शुरू कर दिए। फिर इनको डर्टी हैरी का नाम दिया गया। फिर जी कहा कि जी फलाना साइकोपैथ है, ये है, वो है। याद रखिए कि जो सब कुछ था ना इमरान खान साहब का क्रिटिसिज्म और जो नफरत वो बो रहे थे अपने फॉलोअर्स के बीच में, उनकी जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप थी वो तो तड़ियाँ लगाती थी ना, किसी का बाप ये नहीं कर सकता, किसी का बाप वो नहीं कर सकता, इमरान खान के बगैर तो मुल्क ही नहीं है। और फिर वो एक सारा गलाजत जो थी पूरे माहौल के अंदर फैल चुकी थी। मैं गलाजत इसलिए कह रहा हूँ कि वो हदें क्रॉस हो गई जो कि पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई। लोग कहते हैं जी 71 के अंदर बड़ा जुल्म हुआ, वो जुल्म था जो आज तक हमें, लेकिन 71 की वजह से नहीं हुआ, उसके पीछे भी एक पूरी दास्तान है। इसी तरह 9 मई 2023 एक दिन का वाकया नहीं है, ये पूरी उसके पीछे ये दास्तान है। इसके बाद वो अहम तरीन महीना शुरू हुआ, आपको पता है 2022 का। आर्मी चीफ की तैनाती, सारा कुछ सिलसिला हो रहा था, चल रहा था वहाँ पर। अच्छा, उस महीने के अंदर इमरान खान साहब की मूवमेंट, उन पे अटैक हो चुका था, लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने फिर भी लॉन्ग मार्च करना है, सब कुछ। और मसला ये था उनको कि जनरल आसिम मुनीर साहब, ये मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि वो आर्मी चीफ ना बने, और उसके लिए वो हर हद तक गए। उसके अंदर कुछ साजिशी लोग ऐसे थे जो कि फ़ौज के अंदर मौजूद थे, वो भी जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ साजिश कर रहे थे। बाय द वे लॉन्ग मार्च सब कुछ ये चल रहा था। हमला हो गया इमरान खान साहब पर, हमला हुआ, अल्लाह ताला ने उन्हें नई जिंदगी दी। उस वक्त जब वो हमला हुआ तो उसके बाद उन्होंने असद उमर साहब और इन सारों को कहा जी कि ये जाके बयान दो। अच्छा, अब आज असद उमर साहब ये सारे लोग मैं कहते हैं ना बस ऐसे हमने तो कुछ किया नहीं, वो खान उस जगह पर लेकर जा रहे थे जहां नहीं जाना चाहिए था। भाई जब खान साहब ये पहली इंसैनिटी कर रहे थे तो आप उसी वक्त कहते हो जनाब क्या कर रहे हैं यार, आप किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को, ये भारी पड़ेगा पूरे मुल्क के लिए और हमारी जमात के लिए ख़त्म हो जाएंगे सब हर चीज़। लेकिन किसी को उस पर ख्याल नहीं है, क्योंकि इमरान खान पॉपुलर बड़ा है, बहुत पॉपुलर है जी इमरान खान साहब, इसलिए सब कुछ हमने करना है। तो उन्होंने किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहरवाया? असद उमर साहब बैठे हुए हैं, देखिए। उन्होंने कहा कि मेरे बिहाफ पर ये स्टेटमेंट जारी करो, और उन्होंने कहा है कि 3 लोगों के ऊपर मेरा यकीन है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, और वो 3 लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ और गनौला हैं, वो मेजर जनरल फैसल है। ये जो कातलाना हमला करवाया गया इन लोगों ने करवाया है, और मुतालबा ये है कि ओहदे से हटाया जाए, और अगर इनको से नहीं हटाया गया तो फिर मुल्क गिर एहतजाज होगा।
अब ये देखें ना, ये मीडिया के अंदर गुफ्तगू, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा मेरी तरफ से बता दो कि मेरे पास पहले से मालूमात थी और मुझे यकीन है कि ये हमला इन तीनों ने करवाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सलावत और DGC मेजर जनरल आसिम नसीर हैं। मुतालबा यह है कि इन तीनों को ओहदे से हटाया जाए। जनरल फैसल नसीर के खिलाफ FIR वो करवाना चाहते थे, जिस पर परवेज इलाही साहब, चौधरी मोहन इलाही साहब, उन्होंने कहा जी अपना बंदा दें, वो SHO हम लगा देते हैं, करते वो FIR। वो भाई नहीं हो सकती एक डेकोरेटेड फौजी अफसर के खिलाफ। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप कैसी FIR करवाना चाह रहे हैं? सियासतदानों में तो हमारे मुल्क में हो जाती है, ये काम नहीं हो सकता। आप कैसी, ये क्या आप काम कर रहे हैं? इमरान खान साहब इससे भी नहीं हटे और बाद में कहते रहे मेरी FIR नहीं दर्ज हो सकी। मेरी वही FIR इस तरह ब्लाइंडली भी तो दर्ज नहीं होती ना, कि आप जिस मर्जी को दिल करे आप उसमें डाल दें कि इसको भी मेरे मर्डर का एग्जाम, मेरे अटेम्प्टेड मर्डर इनके ऊपर भी डाल दो। अब बारी आती है जी 4 मार्च 2023 की। अब 2023 में हम आ चुके हैं। इमरान खान साहब एक बार फिर जनरल फैसल नसीर पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा जी कि डर्टी हैरी ने दोबारा मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की है, मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार ये होगा। यानी वो जनरल फैसल नसीर साहब पर बिल्कुल स्ट्रेट अवे उन्होंने दोबारा इल्ज़ाम लगाया कि मुझे फिर उन्होंने मरवाने की कोशिश की है, कि 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, ये जिसको हम डर्टी हैरी कहते हैं। तो मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ हुआ इसके पीछे ये होगा डर्टी हैरी। ज़मान पार्क में आपको पता है इमरान खान साहब को गिरफ्तारी की कोशिशें हो रही थी, पुलिस पसपा हो रही थी, लाठी चार्ज हो रहा था, उधर से पेट्रोल बॉम्ब फेंके जा रहे थे। ये सब पाकिस्तान के अंदर हो रहा था, ये लाहौर में हो रहा था। 5 मार्च 2023 ज़मान पार्क में तकरीर करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जिसको डर्टी हैरी कहता हूँ वो एक पागल नफ्सियाती आदमी है, ये साइकोपैथ है, ये नॉर्मल बंदा नहीं है। क्या ऐसे लोग मेरी हिफाजत करेंगे? मुझे इन्हीं से खतरा है। ये इमरान खान साहब ने कहा। इन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ देना है। और ये जो डर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूँ, ये अपने इदारे को बदनाम कर रहा है। ये एक ऐसा आदमी है जो साइकोपैथ है, ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये हैवान है। ये लोगों ने मेरी करनी है। अब आप 1 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए, हम 2023 में आ चुके हैं कि जो इमरान खान साहब कहते आए जहन साजी करते आए, ये सारे क्लिप्स जो मैंने हमें बहुतात है, मैंने तो सिलेक्टिव निकाले ना, बहुतात है। इमरान खान साहब जहन बना चुके थे अपने फॉलोअर्स का, अपने सपोर्टर का, कि ये लोग काबिल नफरत हैं, इनके खिलाफ जहर भर दिया था इमरान खान साहब ने। देखें, आप एक हद तक तनकीद करें इदारे की पॉलिसी पे, जब आप इस हद तक चले जाएंगे तो फिर उसका रिवर्सल नहीं होता, वो फिर कौमी सानिया होता है, कोई कौमी हादसा होता है, जो कि हुआ हमारे मुल्क में। 18 मार्च 2023 वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की वजह से कायम है। एस्टैब्लिशमेंट मतलब वन मैन। एंकर ने पूछा कि वो वन मैन कौन है? इमरान खान बोले कि आर्मी चीफ। This government is totally dependent on the establishment. Nothing can happen without their consent. The only reason why they are there is because of the establishment. And establishment, I'm afraid, is one man. And who is that one man? For the army chief, he makes the decision. 23 मार्च 2023 BBC को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने अपना इल्जाम फिर दोहराया कि इस हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट संभाले हुए है। साथ ही उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर तनकीद करके कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आर्मी चीफ हुकूमत को क्यों बैक कर रहे हैं। क्या इन्हें समझ नहीं आ रही कि इदारे को नुकसान पहुंच रहा है? मुझे लगता है कि वादे शरीफ खानदान से हुए हैं और शायद ये पूरे किए जा रहे हैं, जिसका इमरान खान साहब कहते हैं कि वो जी लंदन प्लान हुआ। तो भाई लंदन प्लान अगर हुआ भी, तो अगर आप लंदन प्लान बना सकते हैं खैरुल कादरी साहब के साथ, चौधरी साहबान के साथ एक हुकूमत को गिराने के लिए, तो कोई और भी आपके खिलाफ बना सकता है, अगर ये बात बिल्कुल ही मान ली जाए तो। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये तो एक दिन ना गवर्नमेंट में रहे, ये तो एक दिन नहीं रहेंगे जब ये पीछे से उन्होंने हाथ उठाया। और मुझे अफसोस ये लग रहा है कि नवाज शरीफ से जो वादे किए गए थे वो ये वादे पूरे किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे इस आर्मी चीफ की नहीं समझ आ रही कि वो क्यों बैक कर रहे हैं। क्या उनको समझ नहीं आ रही कि हमारे इदारे को नुकसान पहुंच रहा है? आप अगर मेरे से पूछे क्यों है, शायद कोई वादा किया हो जिस तरह नवाज शरीफ से। अब जनाब आप आगे आइए, दिन आता है 24 मार्च 2023। इमरान खान साहब ने कौम से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और कहा कि ये लोग खौफजदा हैं कि कहीं इमरान खान वापस ना आ जाए और कहीं दोबारा इनका एहतसाब ना हो जाए, इसलिए इन्होंने मुझे कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ है और ये दोबारा कोशिश करेंगे। पहले भी मुझे कत्ल करने की कोशिश की, अब फिर करेंगे। मैं और बार बार कह बैठा हूं कि करेंगे, क्योंकि उनको खौफ ज़्यादा है कि कहीं इमरान खान आ गया तो हमारा एहतसाब हो जाएगा। इस खौफ से
ये सारे ड्रामे हो रहे हैं यहाँ ये जो, लेकिन मैं अपनी सारी कौम को भी आज कहना चाहती हूँ, देखें अगर आप इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करना चाहते हैं तो आप सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। कभी भी आजादी कुर्बानियों के बगैर नहीं मिलती। 2 अप्रैल 2023 उर्दू न्यूज को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा कि हमारे खिलाफ जनरल बाजवा ने बहुत ज्यादतियां करवाई हैं। पुलिस भी कहती थी कि हमने इससे जनरल बाजवा करवा रहे हैं। उम्मीद ये कर रहे हैं कि जनरल बाजवा के जाने से पॉलिसी में फर्क आएगा, मगर वही चल रहा है। मैं इतना जानता हूं कि जनरल बाजवा ने हमारे ऊपर बड़ा जुल्म किया, क्योंकि ये इनकी एजेंसीज ही हमारे पीछे, ये जो 25 में जो पुलिस से बात करते थे वो कहते जी हमें पीछे से ऑर्डर है। पुलिस ने जो तशद्दुद किया वो कहते थे पीछे से ये कर रहे हैं, यानी जनरल बाजवा करवा रहे हैं। तो पीछे तो जनरल बाजवा था। उम्मीद ये कर रहे थे कि जब जनरल बाजवा जाएगा तो चेंज होगा, तो कोई चेंज आएगा। कोई चेंज नहीं आया, वही पॉलिसीज चल रही है। वही चलना था हुजूर, जो आपने साजिश की थी फौज के आर्मी चीफ के खिलाफ कि इनको मैंने आर्मी चीफ नहीं बनने देना, तो उन्होंने आपको दूध जलेबियां भेजनी थी। जो साजिश आप कर लेते तो वो दूध जलेबियां आनी थी आपके पास। जो हमले आपने फौज के ऊपर बहसियत इदारा कर दिए थे, जो कि शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर आजम ने नहीं किए। साबिक वजीर आजम ने एक ने कोशिश की अपना मर्जी का आर्मी चीफ लगाने की, फौज ने मार्शल लॉ लगा दिया था और निकाले भी गए, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी ने इस हद तक अपने लोगों को नहीं पहुंचाया कि फौज के खिलाफ सामने खड़ा कर दो और फौज से लड़ाई मोल ले लो, फौज के ऊपर जहर उगलो। मैं जहर उगलूंगा और मेरी वजह से आप भी उगले, सोशल मीडिया पर उगले, सब कुछ करें। ये तो किसी ने नहीं किया था। ये तो इम्तियाज तो जनाब का था, लेकिन कर लिया। मैं इसलिए कहता हूँ कि तकलीफ ये होती है कि एक वज़ीर आज़म जो कि अपने इक़्तिदार से निकलने के बाद ज़्यादा कामयाब हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ, आज भी पॉपुलर है, लेकिन उसने जो रास्ता इख्तियार किया वो पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए तबाह कुन था। अब आप वो दिन आ जाता है जी, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है, रेंजर्स करते हैं, गैर कानूनी सब कुछ हो गया। इस्लामाबाद पेशी के दौरान हुआ और वो आप देख रहे हैं, फुटेज नजर आ रही है, रेंजर अंदर घुसे, इमरान खान बैठे हुए हैं, उनको गिरफ्तार करके ले जाया। वो पूरी दुनिया ने देखा, रेंजर्स ने पकड़ा हुआ है, यहाँ से वो लेके जा रहे हैं। और वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो मतलब हुआ, वो सारा वो जो हाई कोर्ट का आता था, जिसमें इमरान खान ने कहा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ISI के लोग सिविल और वकीलों की वर्दी में भी मौजूद थे, लोगों ने कंट्रोल संभाल रखा था, जिनको एक ब्रिगेडियर मॉनिटर कर रहा था, वो मुझे कत्ल करने के लिए आया था। और ये पीछे यानी जनरल आसिम नसीर साहब को, जनरल फैसल नसीर साहब को उन्होंने फिर मुर्दे इल्जाम ठहराया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स मैं साबित करूंगा कि ISI ने सारी एक रात पहले उसको टेक ओवर किया। साबित करूंगा कि CTT के कपड़ों के अंदर और वुकला के कपड़ों के अंदर ISI थी वहाँ। साबित करूंगा कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था वहाँ, मुझे नाम भी उसका बताऊंगा, जो सारा मॉनिटर कर रहा था। क्या काम था ISI का वहाँ? साबित करूंगा कि उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए, और पीछे यही आदमी था। इसी जहन साजी का नतीजा था कि जब इमरान खान को 9 मई को मतलब जब गिरफ्तार वो हुए, अब वो जो लाहौर हाई कोर्ट के, वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आते से, तो उनके कारकुनान फौज के खिलाफ कैसी कैसी बयानबाजी कर रहे थे, जर्नैलों का, फौजियों का नाम लेके गालियां बक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब वो लोग जो आज ज़ेरे अताब है, मैं बहैसियत इंसान कहता रहूँगा कि अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे, अल्लाह उन्हें माफ़ करे और फौज भी उन्हें माफ़ करे। लेकिन वो चाहे हसान न्याजी साहब हों, चाहे सनम जावेद साहिबा हों, चाहे और लोग हों, ख़वातीन जिनके अंदर शामिल, वो क्या क्या करते रहे, जरा देखिए। ये छोटे टाउट क्या करेंगे, बड़े टाउटों को भेजो। अपने बाप को भेजो, बाप का, उस डर्टी हैरी को भेजो, फैसल नसीर सामने खाएंगे मजीद, पहले भी खाए थे। इनकी ऐसी की तैसी कुत्ते के बच्चों की इनकी डाला। अगर उसे कुछ हुआ, अगर इन्होंने कुछ किया, तो खुदा की कसम ये मुल्क नहीं फिर रहेगा। तुम्हारे बाप का मुल्क है ये। इन लोगों ने हमारी दुखती रग पे हाथ रखा है, और हम अगर खान साहब को कुछ हुआ तो हम एक एक को निकाल के मारेंगे। खान साहब को फौरन रिहा करो, फौरन। पैंट पे नहीं लो, घंटा पे नहीं लो, वरना पूरा पाकिस्तान बंद होगा। जंग नहीं लड़ सकते तो क्या आप आवाम के साथ लड़ सकते हैं? ये आपकी गैरत है, ये है आप लोगों की बहादुरी। इसके लिए आप लोग पाकिस्तान का 80% बजट आप लोग कहते हैं। मेरी शक्ल देख लो आसिम मुनीर, ये चौकी मैंने जलाई है, ये चौकी मैंने जलाई है। सुन लो आसिम मुनीर, इसको समझ लो, ये मार दीजिए। आसिम मुनीर, हम इसी तरह तेरा GHQ चलाएंगे। सुन ले फतवा, आसिम मुनीर तू तल्ला है। GHQ में भी घुस सकते हैं, इधर भी घुस सकते हैं। हम कह रहे हैं हमारा काम रिहा करो। पता चलो भाई साहब की वेस्ट का साइज है 50। इन्होंने रेड लाइन क्रॉस किया हुआ है, ये देखो, ये इनके घर से लेके आया।
फायदा नहीं है। आज हम उनके घर के सामने जाएंगे जो सारे फैसले करते हैं, यानी आज अवाम कोर कमांडर के घर के सामने जाएगी। ये देखो लोगों, इनकलाब मुबारक हो, फौजियों से जान छुड़ाएंगे, फैसला अवाम करेगी, कोई और फैसला नहीं कर सकता। इस मुल्क में 4 जर्नैल 1 जर्नैल इस कौम का फैसला नहीं कर सकते। कोर कमांडर लाहौर का घर आप देख ले। ये उस फौजी को भेजो, अफसर को, डरपोक अफसर को भेजो बाहर, कुत्ता फैसल नसीर को भेजो। 10 मई 2023 फवाद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर पूरे मुल्क में मुजाहरे होना लाजमी अमर था। लोगों ने निकलना था, निकले हैं और निकलेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुजाहरे होना लाजमी अमर था। यहां फेट सील हो गया था तहरीक इंसाफ का। सानहा 9 मई हो चुका था। इस मुल्क पर सबसे, मेरे ख्याल में 71 के बाद सबसे गहरी जरब लग चुकी थी। फौज बहसियत इदारा उस पर एक डायरेक्ट हमला हुआ था और उसके हवाले से बाद में जो सारा कुछ मौजूद था, जो साजिशें, जो सब कुछ, जो अल्फाज, जो बयानबाजी, आपको इन जो अब मैं क्लिप्स दिखाऊंगा, इनके अंदर आप देखें कि ये उस हद तक जा चुका था। कोर कमांडर घर का दरवाजा तोड़ के मेन अंदर दाखिल हो गई है। कहा था इमरान खान को ना छेड़ना सर, आपको कहा था इमरान खान को ना छेड़ना। मई का सानिया बिलाशुबा पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। सानिया 9 मई की मनसूबाबंदी गुज़श्ता कई महीनों से चल रही। इस मनसूबाबंदी के तहत पहले इस्तराबी माहौल बनाया, फिर लोगों के जज्बात को इश्तिआल दिलाया गया और फौज के खिलाफ उकसाया गया। झूठ और मुबालगा आराई पर मबनी बयानिया सोशल मीडिया पर फैलाया गया और इस शर्मंगेज बयानिये से लोगों की जहन साजी की गई। बदकिस्मती से अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए एक झूठे बयानिये पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ घनौना प्रोपेगेंडा किया गया, यहाँ तक कि शोहदाए पाकिस्तान के खानदानों की दिल आजारी की गई। सानिया 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी। अब ये सब देखने के बाद भी अगर आप हैरान हैं कि इस मुल्क में 9 मई 2023 क्यों हुआ, तो मुझे भी हैरानी होती है। क्या इमरान खान साहब को ये सब नजर नहीं आ रहा था? क्या उनके साथ फर्स्ट ईयर लीडरशिप जो इतनी अंधी हो चुकी थी इमरान खान की तकलीद में कि उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था? आज ये सब कुछ कहाँ हुआ, ये सब कहाँ आ गए? ये सोचने की बात है। इसे जरूर सोचिए और ज़हन में रखिए कि ये हादसा एक दिन में नहीं हुआ। ये कारी ज़रब पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के रियासती इदारे पर एक दिन में नहीं लगी। बात सोचने की है। शुक्रिया।